औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालहुल गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुखूरा मैदाना अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतहिय्यिल अब्तही इत्तिहामी मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला दाहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व उलूमिहिम व जलालतिहिम व आतिशिहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन नार आमीना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अन अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिन लहु अला ज़ालिक मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िल यौमिल ग़दीर मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सलावत पढ़ दें हम। अहले विला का मजमा है तो जाहिर है कि विलायत ही बयान होगी। अली के चाहने वाले जहाँ हों वहाँ वही पढ़ना चाहिए कि जो वो चाहते हैं और उनकी चाहत सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन है। इसी मुनासिबत से इस मुख्तसर तरीन हदीस रसूल का इंतखाब किया गया कि जो रोज़े ग़दीर आपने इरशाद फरमाई, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया रोज़े ग़दीर मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। तो जब कोई रिवायत हमारे सामने आती है तो इल्म रिजाल का तकाज़ा ये है कि रावी की शिनाख्त हो जाए कि रावी सादिक है या काज़िब है, सच्चा है या झूठा है, सिरात मुस्तकीम पर है या खिलाफत के चौराहे पर भटक रहा है। अगर रावी सच्चा होता है तो उसकी रिवायात पे हम अमल करते हैं। अगर रावी की तस्दीक नहीं होती तो ऐसी रिवायात पे हम अमल नहीं करते हैं। लेकिन गौर तलब बात यह है कि अगर किसी रिवायत के रावी खुद रसूल हों तो अब हमारा फरीज़ा ये बन जाता है कि हम रसूल को पहचाने के रसूल हैं कौन। अगर रसूल हमारी समझ में आ जाए तो उनकी बात भी हमारी समझ में आ जाएगी। अगर रसूल ही हमारी समझ में ना आए तो उनकी कही गई बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती हैं। तो अब हमने रसूल को पहचानने के लिए, रसूल को समझने के लिए आलम इस्लाम पे निगाह डाली। उम्मत मोहम्मदी के हमें फ़िरक़े नज़र आए। अलैकुम सलाम। उम्मत मोहम्मदी के हमें फ़िरक़े नज़र आए।
एक एक फ़िरक़े से हमने पूछना शुरू किया, मोहम्मद कौन है, ख़ातमुन नबीन कौन है, रहमतुल लिल आलमीन कौन है। तो उम्मत वालों ने, उन फ़िरक़े वालों ने अपनी वुसअत फ़िक्री के हिसाब से जवाब देना शुरू किया। हमने तारीख़ में देखा कि कोई रसूल को अपना जैसा बशर बता रहा है, कोई अपना बड़ा भाई बता रहा है, कोई उनकी राह में कांटे बिछाता नज़र आ रहा है, कोई नमाज की हालत में उजड़ी रखता नज़र आ रहा है। तो ऐसे पुरआशो माहौल में कि जब हर फ़िरक़ा अपने हिसाब से रसूल की तस्वीर बता रहा हो और सही तस्वीर सामने नहीं आ रही हो, तो यहाँ पर एक ऐसी मीज़ान होना चाहिए कि तमाम फ़िरक़ों का इस पर इत्तेफाक हो और रसूल की सही तस्वीर हमारे सामने आए। तो जब हमने रसूल को पहचानने के लिए उस मीज़ान की तरफ देखा, तो उस दौर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक मीज़ान नज़र आई और उस मीज़ान का नाम है कुरान। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो उस मीज़ान का नाम है कुरान कि जिस पर हर फ़िरक़े का इत्तेफाक है। तो अब हमने रसूल को पहचानने के लिए कुरान की तरफ रुजू किया, कुरान के उलूम हासिल किए, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू की। बाए बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक जब हमने कुरान की तिलावत की तो हमारी समझ में आ गया कि रसूल का मेयार क्या है, रसूल का मर्तबा क्या है, रसूल कौन है। हमने जब कुरान की तिलावत की तो हमें ये देखा कि अपने हबीब को, रसूल को अल्लाह ने कभी ताहा के नाम से याद किया, कभी यासीन कहा, कभी मुदब्बिर कहा, कभी मुफक्किर कहा, कभी सैयदुल वसीन कहा, कभी खातमुन नबीन कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला क़लीला कहा। और यही नहीं बल्कि रसूल को पहचानवाने के लिए अल्लाह ने नाम लेकर कहा, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके खुदा के रसूल हैं। और उसके बाद अल्लाह ने कुरान मजीद में एक मेयार कायम कर दिया कि देखो मैं मेयार बनाए देता हूँ, अब इनको अपने जैसा ना कहना। वो मेयार क्या है? सूरह नज्म की तीसरी आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा यंतक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। ये वो मोहम्मद है कि जो अपनी हवाए नफसानी की तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि ये वही करता है जो वही का इशारा होता है। जो अल्लाह की मर्जी होती है वही ये कहता है। जब इसका मतलब ये हुआ कि रसूल चलते हैं तो अल्लाह की मर्जी से, रुकते हैं तो अल्लाह की मर्जी से, हालत क़याम में हैं तो अल्लाह की मर्जी से, हालत रुकू में हैं तो अल्लाह की मर्जी से, हालत सजदा में हैं तो अल्लाह की मर्जी से, हालत सुजूद में है तो अल्लाह की मर्जी से, वहदानियत का अल्लाह की लोगों को बताएं तो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की अदालत को समझाएं तो अल्लाह की मर्जी से, नबूवत के बारे में तशरीह करें तो अल्लाह की मर्जी से, गदीर में इमामत को उठाकर पहचानवाएं तो अल्लाह की मर्जी से, क़यामत की पेशिंग गोई करें तो अल्लाह की मर्जी से, सही वज़ू के अहकाम पहुँचाएँ तो अल्लाह की मर्जी से, नमाज के अहकाम पहुँचाएँ तो अल्लाह की मर्जी से, रोज़ों की अहमियत बताएँ तो अल्लाह की मर्जी से, हज की अहमियत बताएँ तो अल्लाह की मर्जी से, ज़कात और खुम्स की अहमियत को बताएँ तो अल्लाह की मर्जी से, और डरपोक मैदान छोड़ देने वाले मुसलमानों को जिहाद की तरगीब करें तो अल्लाह की मर्जी से, नहीं अनिल मुनकर करें तो अल्लाह की मर्जी से, अम्र बिल मारूफ करें तो अल्लाह की मर्जी से। एक बाबा से बुलंद एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अगर तवल्ला करें तो अल्लाह की मर्जी से, एक जुमला धीरे से कह दूं, अगर तबर्रा करें तो अल्लाह की मर्जी से, 82 ग़ज़वात में शिरकत करें तो अल्लाह की मर्जी से, जंग उहद में जाएं तो अल्लाह की मर्जी से, जंग खैबर में जाएं तो अल्लाह की मर्जी से, जंग खंदक में जाएं तो अल्लाह की मर्जी से, सन 5वीं हिजरी में जंग खंदक में किसी को कुल्ले कुफ्र कहें तो अल्लाह की मर्जी से, किसी को कुल्ले ईमान कहें तो अल्लाह की मर्जी से, सन 7वीं हिजरी में 39 दिन तक
मुसलमानों को आजमाए तो अल्लाह की मर्जी से 40वें दिन कर्रार गैर फर्रार के अलकाब के साथ अलम अली के हाथ में दे तो अल्लाह की मर्जी से, अपनी जिंदगी का आखिरी हज करें तो अल्लाह की मर्जी से, ऊंटों की कजामों को हम मेंबर बनवाएं तो अल्लाह की मर्जी से, एक तवील तरीन खुतबा दे तो अल्लाह की मर्जी से, अरे अपनी विलायत का इकरार ले तो अल्लाह की मर्जी से, अली को दोनों हाथों पे उठाकर मन कुंतो मौला मौला कह दो। पानी नहीं है, पानी नहीं, पानी ला नहीं जी। ये है मेयार कि जो अल्लाह ने कायम कर दिया, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। तो एक सवाल हमने भी कुरान से कर लिया कि कुरान ये जो वही का सिलसिला है सिर्फ रसूल तक है या आले रसूल के लिए भी है? तो कुरान ने हमको जवाब दिया कि जो काम रसूल के लिए हो, ये कैसे मुमकिन है कि आले रसूल के लिए ना हो? अगर कुरान में मा यंतिक़ु अनिल हवा रसूल के लिए आया है तो अहले बैत के लिए भी आया है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। ये है अहले बैत कि जो कुछ चाहते ही नहीं मगर वो कि जो खुदा चाहता है। अहले बैत कुछ चाहते नहीं मगर वो कि जो खुदा चाहता है। तो जो खुदा चाहता है वो ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वही खुदा चाहता है। इस बात को दो मिसरों में आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि इनकी तकलीद में रहती है रज़ाए खालिक, इनकी तकलीद में रहती है रज़ाए खालिक। ये वही करते हैं जो इनका खुदा चाहता है। जब ये जो ये चाहते हैं वो खुदा चाहता है, जो खुदा चाहते हैं वो ये चाहते हैं। जब ये चाहते हैं तो खाने जन्नत इनके यहाँ चले आते हैं, और जब खुदा चाहता है तो इनके घराने की मरकज़ इस्मत व सहारत सैयदा की पकाई हुई रोटियां जन्नत चली जाती हैं। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अच्छा, इसमें क्या बेहतरीन दुआ की है इनके लिए आप हजरात, इनकी सलामती के लिए एक और सलावात पढ़ दे मोहम्मद। नौजवान नजर आ रहे हैं तो इन लोगों को एक चीज की तरफ इशारा कर दूं, बता दूं, जो अपने बुजुर्गों से हमने सीखी है, अपने उलमा से सीखी है, कि ये वही है क्या? जो वही है ये है क्या? हमने जब तफसीर और तारीख का मुतालिया किया तो हमें पता चला कि इसकी बड़ी अक़साम बयान की गई। ये वही इलाही दो किस्म की है, वही कुरानी और एक वही गैर कुरानी है। वही कुरानी क्या है और वही गैर कुरानी क्या है? वही कुरानी उस वही को कहते हैं कि जिसके अल्फाज और माना दोनों अल्लाह की तरफ से हों। वही कुरानी उस वही को कहते हैं कि जिसके अल्फाज और माना दोनों अल्लाह की तरफ से हों। और वही गैर कुरानी उस वही को कहते हैं कि जिसके माना तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्फाज रसूल के होते हैं। तारीख़ इस्लाम में इतने वाक़यात मिलते हैं, हमने देखा कि हर वाक़े के लिए या तो वही कुरानी का नुज़ुल हुआ या वही गैर कुरानी का नुज़ुल हुआ, लेकिन तारीख़ इस्लाम का वाहिद वाक़या है गदीर कि जिसके लिए वही कुरानी का भी नुज़ुल हुआ, वही गैर कुरानी का भी नुज़ुल हुआ। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले।
आप कहेंगे भैया कुरानी तो मुझे मालूम है, 18 ज़िलहिज को 2 आयतें नाजिल हुई, रसूल को रोका गया, आया बल्लिग आई, और उसके बाद जब ऐलान कर दिया तो आए इकमाल आई। ये तो वही कुरानी हो गई। वही गैर कुरानी कब आई? तो वो ठीक 9 दिन पहले, 18 ज़िलहिज से 9 दिन पहले रोज़े अरफा नाजिल हुई, और रसूल को ये इशारा हुआ कि अपने भाई की विलायत का ऐलान कर दो। रसूलुल्लाह ने उस वही को सुना, अभी अमल नहीं किया, और उसके बाद इंतजार किया। काहे का इंतजार किया? वही ये गैर कुरानी आ चुकी थी, वही ये कुरानी का इंतजार किया कि आयत का नुज़ूल हो जाए और दोनों वहियां नाजिल हो जाएं, तब ऐलान करूं। 9 दिन तक रसूल खामोश रहे। इस दौर मुसलमानों के दिलों में खलबली मची, और इस खामोशी को वो ये समझे कि माज़ल्ला ये रसूल की जहालत है, इसलिए उनको उम्मी कहने लगे। जबकि असल बात यह है कि रसूल को उम्मी उन मानों में नहीं कहा जाता है कि जिन मानों में ये मुसलमान समझते हैं कि ये 1400 साल गुजर गए, आज भी ये भोले हैं, भोले थे, भोले हैं, भोले रहेंगे। आज तक इस्लाम को समझ नहीं पाए, रसूल की खामोशी का मतलब समझ नहीं पाए, रसूल की खामोशी का मतलब नहीं समझ पाए। रसूल गदीर की अहमियत को बताना चाह रहे थे, इसलिए खामोश थे। इन्होंने रसूल को उम्मी कहना शुरू कर दिया। उम्मी वो भी कहते हैं, उम्मी हम भी कहते हैं, लेकिन दोनों के माना अलग अलग हैं। वो जो उम्मी कहते हैं वो जहालत के माने में कहते हैं, चूंकि वो खुद जाहिल हैं इसलिए वो उस मानों में कहते हैं। हम उम्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि मक्के का एक नाम कुरान में उम्मुल कुरा भी आया है, और उम्मुल कुरा का रहने वाला उम्मी कहलाता था। जैसे लखनऊ का रहने वाला लखनवी, इलाहाबाद का रहने वाला इलाहाबादी, ऐसे ही उम्मुल कुरा का रहने वाला उम्मी कहलाता था। तो रसूल को उम्मी हम भी मानते हैं, लेकिन उन माने में नहीं मानते। अब रसूल इंतजार कर रहे हैं कि वही गैर कुरानी का भी नुज़ूल हो जाए, तो उसके बाद गदीर का ऐलान किया जाए। हज के अरकान अदा हो गए, ये काफिला चला, मकाम जोफा पर पहुंचा। जोफा वो चौराहा है कि जहां से लोगों को अपने अपने वतन जाना था। गदीर का चौराहा है वो, लोगों को वतन जाना था। अल्लाह ने देखा कि ये मुसलमान, ये हाजी, ये नमाजी, ये रोज़ादार, ये जब चौराहे पे पहुंचेंगे तो इससे पहले कि वो मुंतशिर हो, वही ये कुरानी का नुज़ूल होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसमुका मिनन नास। आयत नाजिल हुई, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए कि जो आपके पालने वाले की तरफ से आपके ऊपर नाजिल किया गया। उसके बाद आयत का तेवर यह है कि फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु, अगर आपने आज इसको नहीं पहुंचाया तो गोया कारे रिसालत को अंजाम ही नहीं दिया। जैसे ही आयत आई रसूल रुक गए, मजमा मुंतशिर नहीं हुआ था अभी, रसूल रुक गए। मजमा बड़ा था, तादाद अलग अलग लिखी हुई है, ज्यादा से ज्यादा तादाद गदीर में 1,40,000 की मिलती है। चलिए वही माने ले रहे हैं, 1,40,000 का मजमा। रास्ता चल रहा हो, अचानक उसको रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। तो रसूलुल्लाह ने क्या किया, जो आगे बढ़ गए थे उनको वापस बुलवाया, जो पीछे रह गए थे उनका रसूल ने इंतजार किया। जो आगे बढ़ गए थे उनको वापस बुलवाया, जो पीछे रह गए थे उनका रसूल ने इंतजार किया। अच्छा, इंतजार कौन कर रहा है? अल्लाह का रसूल। किसका इंतजार हो रहा है? मुसलमानों का। कौन इंतजार कर रहा है? खातमुन नबीन। किनका इंतजार हो रहा है? उस मजमे का जिसमें खुलाफाए राशिदीन भी शामिल है। खुलासे के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इंतजार करने वाला मासूम है, इंतजार करने वाला मासूम,
और जिनका इंतजार हो रहा है वो गैर मासूमीन। एक मासूम गैर मासूमीन का इंतजार कर रहा है तो किसी को एतराज नहीं। आज हम गैर मासूमीन मासूम का इंतजार कर रहे हैं, इसमें एतराज की क्या बात है? एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, जो आगे बढ़ गए थे उनको वापस बुलाने के लिए कहा। किसी चाहने वाले ने पूछा, देखिए मैं चाहने वाला कह रहा हूं कि या रसूल अल्लाह उन लोगों को कैसे बुलाऊं? रसूलुल्लाह ने आसमान की जानिब निगाह डाली, वक्त को देखा, वक्त की नज़ाकत को देखा, उसके बाद कहा अज़ान ज़ुहरैन का वक्त है, क्यों नहीं कहते हय्या अला खैरिल अमल? क्यों नहीं कहते हय्या अला खैरिल अमल? जैसे ही रसूल का हुक्म हुआ, आवाज गूंजी हय्या अला खैरिल अमल, आगे बढ़ जाने वालों ने पलट कर देखा, आवाज को सुना, वापस आ गए। अब आज लोग पूछते हैं कि हय्या अला खैरिल अमल आप अजानों में कहते हैं, ये कहां से आया? मैंने तो आपको तारीफ दे दी, कौले रसूल दे दिया। और कौले रसूल भी क्या आपको मालूम है? तकरीर रसूल, फेले रसूल, कौले रसूल, ये सुन्नत रसूल है, ये आपको मालूम है। सुने रसूल क्या है? कौले रसूल, फेले रसूल और तकरीर रसूल, तीन चीजें। इनमें से एक भी पाई जाए तो वो सुन्नत रसूल कहलाएगी। अभी मैं इसकी तशरीह करता हूं आपकी खिदमत में। आवाज गूंजी हय्या अला खैरिल अमल, सबके सब वापस आए। आज एतराज करते हैं आपने नाम आज़ानों में हय्या अला खैरिल अमल शामिल कर लिया। अरे ये तो हमें गदीर से मिला, तुम बताओ अस्सलातो खैरुम मिनन नाम कहां से लाए? ये रसूल ने कब कहा, कहां कहा, किससे कहा? एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। टाइम कम है, आयत आ गई, रसूल ने सबको जमा कर दिया। गदीर पे बड़े हमले हुए हैं और विलायत पे भी हमले हुए हैं। अगर आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं, 1400 साल पहले भी हो चुका है। गदीर को छुपाने के लिए कुछ काम किए गए। जब कुरान जमा किया जा रहा था तो सबसे पहला काम यह किया गया कि गदीर में जो आयत पहले आई थी उसको बाद में रखा गया, और जो बाद में आयत आई थी आखिर वाक़या गदीर में आई थी उसको पहले कर दिया गया। सूरह मायदा उठाकर देखिए, सूरह मायदा में अब मुलाजा फरमाइए। भाई ये लोग कुरान में कुछ कमी और बेशी तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पे मोहर लगा दी है, नैनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जिस कुरान की अल्लाह हिफाजत कर रहा हो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। तो ये लोग तब्दीली तो कर नहीं सकते थे, आयतों को जा बजा कर दिया ताकि गदीर समझ में ना आए। सूरह मायदा की आयत नंबर 3 और आयत नंबर 67, आयत नंबर 3 में आय इकमाल है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। और आयत नंबर 67 जो है, या यो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आया इकमाल को पहले ले आए जो बाद में नाजिल हुई थी, और आय बल्लिग को बाद में रख दिया जो पहले नाजिल हुई थी, ताकि वाक़या गदीर समझ में ना आए। दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ? जो तफसीर में हुआ, जिसके लिए रसूल ने इरशाद फरमाया कि मन फस्सरल कुरान बिरायही फहुवा काफिर। जिसने अपनी राय से कुरान की तफसीर की वो काफिर है, वो दारे इस्लाम से खारिज हो गया। कितनी आयतें ऐसी हैं कि जो अपनी तफसीर, अपनी जाती राय से तफसीर की गई, तो रसूल की इस हदीस के मुताबिक वो सबके सब काफिर हो गए। और वो लोग काफिर हुए, आज हमको काफिर कह रहे हैं। दलील पूछिए तो उनको कोई दलील नहीं मालूम। ये जो जाकिर नायक है,
बड़े कुरान की आयतें पढ़ता है, जाली टोपी लगाए हुए है, जिसकी टोपी ही जाली हो, और दूसरे ईसाइयों की तकलीद कर रहा है, टाई लगाए हुए है। एक साहब ने सवाल किया कि ये हक पे है या बातिल पे है। हमने कहा आये तथीर की तफसीर पूछ लो, मालूम हो जाएगा। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, चूंकि इतनी गर्मी हो रही है और आप इस गर्मी को बिल्कुल महसूस ना कीजिए। एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि दुनिया इसको जाकिर नायक कह रही है। ये जाकिर नायक नहीं है, ये जाकिर खलनायक है। एक सलावात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद में। तो गदीर पे दूसरा हमला क्या किया गया? तफसीर में रद्द बदल, आए बल्लिग में रद्द बदल। आए बल्लिग क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। तो लफ्ज़ उन्ज़िला पर बहस हो गई रावियों में, मुफस्सिरीन कुरान में, अहले इल्म में, पढ़े लिखे लोगों में। एक ने गदीर को छुपाने के लिए क्या लिखा कि इस आयत में उन्ज़िला से मुराद अहकाम नमाज हैं, अमलियात हैं। दूसरा मुफस्सिर उठा, उसने कहा कि इस आयत में उन्ज़िला से मुराद अहकाम रोज़ा। तीसरे मुफस्सिर ने लिखा इस आयत में लफ्ज़ उन्ज़िला से मुराद, आया बल्लिग में लफ्ज़ उन्ज़िला से मुराद हज के अहकाम है। एक ने कहा ज़कात के अहकाम है, एक ने कहा खुमुस के अहकाम है, एक ने कहा जिहाद के अहकाम है। अब लोग उन्ज़िला की ऐसी तफसीर करते रहे ताकि लोगों के अज़हान और आने वाली जनरेशन उन्ज़िला के असली माने ना समझ पाए। ये तफसीर की गई उन पढ़े लिखे काबिल दानिश्वर हजरात से, तो मुझ जैसा जाहिल तालिबे इल्म बेहतर है, क्योंकि उन्ज़िला से मुराद न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है, न खुम्स है, न ज़ियादा, न दूसरे अमलियात हैं। अगर ये मुफस्सिरान कुरान लफ्ज़ उन्ज़िला से पहले लफ्ज़ बल्लिग पे गौर कर लेते तो उन्ज़िला के माने अपने आप समझ में आ जाते हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। लफ्ज़ उन्ज़िला आयत में बाद में आया, लफ्ज़ बल्लिग शुरू में आया है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, बल्लिग पे अगर ये गौर व फिक्र कर लेते तो बाद में इनको कोई दुश्वारी ना होती। बल्लिग क्या है? बल्लिग सीग़े अम्र है, अल्लाह का हुक्म है, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए। बल्लिग से मुराद है रसूल पहुंचा दीजिए। तो जरा इंसाफ से बताइएगा कि पहुंचाई वो चीज जाती है कि जो ना पहुंची हो। गदीर में नमाज के अहकाम पहुंचाए जा चुके, रोजे के अहकाम पहुंचाए जा चुके, हज के अहकाम पहुंचाए जा चुके, क्योंकि सबके सब हाजी नजर आ रहे हैं। दूसरे अहकाम पहुंचाए जा चुके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत में उन्ज़िला से मुराद न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है, न दूसरे अमलियात है, बल्कि इसके माना कुछ और है। जब हमने तफसीर अहले बैत को उठाकर देखा तो हमें पता चल गया यह कहे के लिए थी। और अगर किसी को तफसीर अहले बैत पढ़ने में कराहत आती है तो वो अमल देख ले जो आयत के आ जाने के बाद रसूल ने किया। इस आयत के आ जाने के बाद रसूल जिस चीज की तबलीग करेंगे उसी के लिए ये आयत आई। पहुंचाई क्या चीज जाती है? वो जो ना पहुंची हो। तो इसका मतलब यह है कि उन्ज़िला से मुराद ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, बल्कि उन्ज़िला से मुराद वो वही ये गैर कुरानी है कि जो 9 तारीख को अरफे के दिन नाजिल हुई थी। अल्लाह का इशारा है कि जो हमने उस दिन तुमसे कहा था आज उसको पहुंचा दो। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बस जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में एक आध बात और वारस कर दूं और उसके बाद अपने असल मतलब की तरफ, मसाइब की तरफ। आयत नाजिल हुई
रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया ऊंटों की कजावों का मिंबर बनवाया जाए, ऊंटों की कजावों का मिंबर बनवाया जाए। रसूल चाहते तो हुक्म देते 1,40,000 का मजमा था, चाहते तो हुक्म देते कि पत्थर का मिंबर बनवाया जाए, लेकिन रसूल ने ये नहीं कहा कि पत्थर का मिंबर बनवाया जाए। रसूल चाहते तो लकड़ी का मिंबर बनवा सकते थे। काफी दरख्त नजर आ रहे थे, इतने बड़े मजमे में एक से एक फनकार भी तो मौजूद होंगे, कारपेंटर भी मौजूद होंगे, नज्जार भी मौजूद होंगे, सबके सब मौजूद थे उसमें। आप हुक्म देते तो लकड़ी का मिंबर बन जाता, आप हुक्म देते तो पत्थर को तराश के मिंबर बना दिया जाता। लेकिन गौर तलब बात यह है कि रसूल ने ना लकड़ी का मिंबर बनवाया ना पत्थर का मिंबर बनवाया, बल्कि मुसलमानों को हुक्म दिया कि ऊंटों की कजावों का मिंबर बनवाओ। ये आप समझे कि ऊंटों की कजावों का मिंबर क्यों बनवा रहे हैं? न कजावे होंगी न कोई उस पर सवार हो पाएगा। मुसलमानों को पहचान चुके थे, उहद में भी पहचाना था, खैबर में भी पहचाना था, खंदक में भी पहचाना था, मिजाज से वाकिफ हो गए थे। इसलिए आपने कहा ऊंटों की कजावों का मिंबर बनवाओ ताकि न कजावे होंगी न कोई गदीर से भाग पाएगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मैंने अभी अर्ज किया था कि सुन्नत सलामत रहिए। टाइम कम दिया 45 मिनट। तो ये है मामला। अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था सुन्नत रसूल मुनज़िर है 3 चीजों पर। कौल रसूल, जो रसूल ने फरमाया, फ़ेल रसूल कि जो काम आपने बानफ्स नफीस अंजाम दिए वो फ़ेल रसूल, और तकरीर रसूल क्या है? ये तकरीर ये मजलिस पढ़ना या स्पीच देना नहीं है। तकरीर रसूल अरबी में उसको कहते हैं कि जो अमल रसूल के सामने अंजाम दिए जा रहे हैं और रसूल देख रहे हैं और रसूल खामोश हैं, रसूल की खामोशी ये तकरीर रसूल कहलाएगी। तो हमने देखा मुफस्सिरान कुरान में तमाम उलमाए अजिल्ला का फैसला यह है कि सुन्नत रसूल मुनहसिर है 3 चीजों पर। कौल रसूल, फ़ेल रसूल, तकरीर रसूल, और सब ने मिलकर यह फैसला किया कि इनमें से अगर एक चीज भी पाई जाएगी तो वो सीरत रसूल कहलाएगी, वो सुन्नत रसूल कहलाएगी। और वो गदीर कि जिसमें तीनों चीजें पाई जाएं। गदीर में कौल रसूल भी मौजूद, फ़ेल रसूल भी मौजूद, तकरीर रसूल भी मौजूद। जब आपने कहा कि मुबारकबाद दो, सब बखन बखन लका या अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, रसूल खामोश। यह है तकरीर रसूल। फ़ेल रसूल क्या है? मिंबर के ऊपर आना और अली को हाथों पे उठाना। कौल रसूल क्या है? मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला। बस हमें तारीख़ इस्लाम में 2 मैदान नजर आते हैं। मैं आपको असली मतलब पे ला रहा हूं। एक मैदान गदीर और दूसरे मैदान करबला। करबला का नाम आता है, एक दिल पे चोट पहुंचती है, आंखों में आंसू आ जाते। मैदान गदीर, मैदान करबला, वहां भी मुसलमानों का मजमा, यहां भी मुसलमानों का मजमा। मैदान गदीर में भी एक अली नजर आ रहा है, मैदान करबला में भी एक अली नजर आ रहा है। बस फर्क यह है, एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि गदीर और करबला में एक फर्क है। हमने देखा गदीर में बाबे मदीनातुल इल्म, मदीनातुल इल्म के हाथों पे नजर आ रहा है, और करबला में
बाबे मदीनातुल आताश, मदीनातुल आताश के हाथों पे नजर आ। अजीजो, अली असगर को हाथों पर लिए हुए सवाल आप कर रहे हैं। इमाम की शान के खिलाफ है कि सवाल करे। इमाम ने क्यों सवाल किया? 3 मौकों पर इमाम ने इन लोगों को सैराब किया था, सिर्फ इसको याद दिलाना था। और हुसैन ने अपने लिए पानी नहीं मांगा। जब पहला सवाल आप किया तो अपने असहाब के लिए किया। जब उन लोगों ने इनकार किया, कहा तुम ये समझते हो कि हमारी ये छोटी सी फौज फिर मुकव्वी हो जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, तो अच्छा इन लोगों को पानी ना दो तो मुखद्दरात इस्मत व तहारत को पानी दे दो। हुसैन का दूसरा सवाल बीबियों के लिए था कि बीबियों को पानी दे दो। इन लोगों ने इनकार किया। तीसरा सवाल आका हुसैन ने कब किया? जब बराबर का भाई शहीद हो चुका, जब जवान बेटा सीने पर बर्छी खा चुका। अली असगर को लेकर आए और उसके बाद दोनों हाथों पे बुलंद करके कहे फौजे अशकिया, इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिलाओ। जवाब में एक तीर फजा में सनसनाया। बच्चा बाप की गोद में मुनकलिब हो गया। खूने अली असगर को अपने चेहरे पे मला। और यही वो मौका है कि जब आपके आका ने आपको याद किया है, आपके आका ने आपको याद किया है। शियाती महमा शरिम तुमास बिन फस करोनी और समय तुम बेगरीबिन और शहीदिन फंतबूनी। ऐ मेरे शियों, जब भी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। जब भी किसी गरीबुल वतन की मौत को सुनना तो मेरी शहादत को याद करना। उसके बाद फरमाया वाना सिब्तिल्लज़ी बेगैर जुर्मिन क़ातलूनी, मैं नबी का वो नवासा हूँ कि जिसको बिला जुर्म खता बसे क़वा से शहीद कर दिया। वाह बेजुर्खैल बादल कोतला मदन सहूनी। और इसी पर उन्होंने इफ्तिफा नहीं किया, बल्कि मेरी शहादत के बाद हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। एक और शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आपको जो याद किया है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजरूनी। अरे कैफा अस्तस्कील तिफलिन फाबु आहा यरहमूनी। आपको याद करके कहा ऐ शियों, काश तुम करबला में होते तो वो रूह फरसा मंजर देखते कि कैसे मैं अपने शिजमाए के लिए पानी मांग रहा था और ये अशकिया इनकार कर रहे। बाद शहादत अली असगर हुसैन यको तन्हा रह गए। अजीजों, जल्दी जल्दी मैं अपने मरहले पे आ रहा हूं। मजलिस मुख्तताम की तरफ जा रही है। बीबियों से रुखसत हो गए। बीबियों ने 2 रोया सफ़े लगाए। हुसैन दरमियान से गुजरे। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि जब हुसैन की नजर रबाब के चेहरे पे पड़ी होगी और रबाब की नजर हुसैन के चेहरे पे पड़ी होगी, अली असगर का खून देखा होगा, चश्मा याद आ गया होगा। अजीजों, जब लैला की नजर हुसैन के सीने पे पड़ी होगी, अली अकबर का खून देखा होगा, जवान बेटा याद आ गया होगा। अजीजों, जब उम्मे कुलसूम की नजर हजरत पे पड़ी होगी, खूने अब्बास को दामन में लगा देखा होगा, अरे भाई अब्बास याद आ गया होगा। अजीजों, हुसैन खेमों से निकलना चाह रहे हैं। साहिब औलाद का मजमा है।
एक बात है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जो अल्फाज में तो बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ इशारा करूंगा, आपको उसको समझना है, महसूस करना है। साहिब औलाद का मजमा है। अगर किसी की 4 साल की बच्ची होती है और आप घर से निकल रहे हो तो फितरत इंसानी का तकाजा यह है कि बच्ची जरूर पूछती है, बाबा आप कब आएंगे और कहां जा रहे हैं? बाबा आप कहां जा रहे हो, कब आएंगे? फितरत इंसानी का तकाजा था। हुसैन खेमों से निकलना चाह रहे हैं। अब जो दरे खेमा के पास निगाह पड़ी, देखा तो क्या देखा, 4 साल की बच्ची नन्हे नन्हे हाथ फैलाए हुई है। ए बाबा आपको नहीं जाने देंगे, ए बाबा आपको नहीं जाने देंगे। 4 साल की बच्ची को आप कैसे समझाते हैं? अल्लाह अकबर। हुसैन से पूछिए, हुसैन ने कैसे पहचाना, कैसे अपनी बच्ची को मनाया? एक मर्तबा दोनों घुटने जमीन पर रखे, इलैया इलैया सकीना, सकीना नजदीक आई, माथे के बोसे दिए। उसके बाद बच्ची से कहा, ए सकीना, ए सकीना, अब तक क्या होता था तुम्हें मालूम है? तुम मेरे सीने पे सोती थी, अली असगर अपनी माँ के पास सोते थे। ए सकीना, आज की रात जब आएगी तो ये आज से तरतीब बदल रही है। आज से अली असगर मेरे सीने पे सोएगा, तुम अपनी माँ के पहलू में सो जाना सकीना। एक मर्तबा सकीना ने कहा, बाबा हमको अपने सीने पे लेटा लीजिए। बच्ची को देखा, बच्ची के कहने पर हुसैन ने कहा, इलैया इलैया सकीना आओ, आखिरी मर्तबा मेरे सीने पे अपना सर रख दो। सकीना आगे बढ़ी, अपने सीने को बाप के सर पे रखा, अपने सर को बाप के सीने पे रखा, और उसके बाद सकीना ने एक मर्तबा आंखें बंद कर ली। हुसैन समझ गए कि क्या होने वाला है। हुसैन खामोश है। अपनी अंगुश्त मुबारक को सकीना की जुल्फों में लगाना शुरू किया कि चंद लम्हे के लिए सही सकीना को कुछ आराम मिल जाए। लेकिन हाय वहां आराम कहाँ था। चंद लम्हों के बाद बच्ची बाप के सीने से चौंक के उठी, खेमे के पर्दे को पकड़ा, एक मर्तबा उठाया, उठाने के बाद कहा, बाबा जाइए खुदा हाफिज, बाबा जाइए खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा, सकीना अभी तो तुम मुझे रोक रही थी सकीना, ए सकीना ये तुम अभी मुझे क्यों जाने के लिए देती हो? हाँ आज़ादारों सुनिएगा। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए बाबा, ए बाबा, अभी मेरी आंख लगी थी, मैंने दादी को देखा, दादी खड़ी हुई थी और ये कह रही थी, ए सकीना तुम अपनी माँ के पास जाओ, हुसैन को मेरे पास आने दो। आजीजो हुसैन रुखसत हुए और उसके बाद कयामत का जिहाद किया, नरगे आदा में गिर गए हुसैन। आखिरी जुमलात है, मजलिस तमाम है। नरगे आदा में हुसैन गिर गए। जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें लेकर बढ़ रहा था, जिनके पास नीमचे थे वो नीमचे लेकर बढ़ रहा था, जिनके पास तीर कमान थे वो हुसैन की तरफ तीर चला रहा था, और जिनके पास कुछ असला नहीं थे वो झोलियों में पत्थर रखे हुए थे, पत्थर सैयद अकेलाल को मार रहे थे। अज़ीज़ों इसी मंजर को हमारे आपके चौथे इमाम ने बयान किया। आपने सुना कि जब चौथे इमाम मदीने पहुंचे हैं, करबला के बाद जब मदीने पहुंचे हैं तो आप मजलिस पढ़ते थे, सामईन गिरिया करते थे, चाहने वाले पछाड़े खाते थे। आपको मालूम है कि चौथे इमाम की मजलिस क्या होती थी? सिर्फ 3 जुमले इरशाद फरमाते थे। अजीजों 3 जुमले पढ़ता हूँ, मजलिस तमाम है। 3 जुमले इरशाद फरमाते थे। मजमा जब लग जाता था इमाम मिंबर पे आते थे, करबला का रुख करते थे और उसके बाद पहला जुमला इरशाद फरमाते थे, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। अरे सलाम हो आप पर जिसको खून में नहलाया गया। दूसरा जुमला, अस्सलामु अलैका या कतीलुल अबरा।
अरे सलाम हो उस पर कि जिसको पुश्त गर्दन से अरे रुला रुला कर कत्ल किया गया। अजीजों, तीसरा जुमला सुनिए और मजलिस तमाम है, क्योंकि इसके पीछे एक वाकया है। तीसरा जुमला क्या था इमाम का? अस्सलामु अलैका या कतीलुस सबरा, अरे सलाम हो आप पर कि जिसका कत्ल सब्र हुआ। एक चाहने वाला उठता है, ए मौला आपने फरमाया अस्सलामु अलैका या सारा अल्लाह, हमारी समझ में आ गया। ए मौला आपने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका या कतीलुल अबरा, हमारी समझ में आ गया। ए मौला ये तीसरा जुमला हमारी समझ में नहीं आया। दोनों हाथों को कोनिया तक जोड़ा, उसके बाद का मौला इसकी तशरीफ फरमाइए। एक मर्तबा चौथे इमाम बुलाते हैं, भाई मेरे पास आ, तुम्हें नहीं मालूम कि कौन कौन से जुल्म करबला में हुए, आज तुझे बताता हूँ। चाहने वाला रोता हुआ इमाम के पास आया, कहीं मौला इरशाद फरमाइए। कहा सुनो, कत्ल सब्र किसे कहते हैं? मेरे जद के ज़माने में, रसूल के खुदा के ज़माने में कुछ लोगों ने एक गोस्वंत को चारों तरफ से घेरा और इतने पत्थर मारे कि वो गोस्वंत गुजर गई, वो गोस्वंत मर गई और लोग हंसते हुए अपने अपने घरों में चले गए। ये वाकया हो गया, लोगों पे इसका असर नहीं हुआ। लेकिन जब ये वाकया रसूल खुदा ने सुना, मुसलमानों को मस्जिद में इकट्ठा कर लिया और उसके बाद कहा कि मैंने सुना है कि एक गोस्वान को चारों तरफ से घेर कर मारा है। कहा मैंने हम लोग ऐसा हुआ है वाकया, क्यों इसमें क्या हुआ? कहा तुम्हें नहीं मालूम, ऐसे कत्ल करने को कत्ल सब्र कहते हैं। चारों तरफ से घेर के मारने को कत्ल सब्र कहते हैं। ए मेरे चाहने वाले, तुझे क्या पता मेरे बाबा को मैदान करबला में चारों तरफ से घेर कर मारा गया। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समिअत बज़ाअलका फ़रज़।